बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से मैं हाजिर हुआ हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। ऐसा है कि कल देर रात लेट 10 साढ़े 10 बजे असाइलम सर्विस की तरफ से एक ऐलान किया गया, तो मैंने कहा कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं। वो असाइलम सर्विस, वो सफ़ेद कार्ड वगैरह का मामला पता नहीं चल रहा है, तो सफ़ेद कार्ड के हवाले से प्रेस रिलीज में उस ऐलान में उन्होंने कहा कि 16 तारीख को हमने जो ऐलान किया था उस ऐलान के मुताबिक कुछ इबहाम और नए सवाल आ गए। ये तहरीरी सूरत में भी आप तक इंशाल्लाह शाम तक ये प्रेस रिलीज पहुंचा दी जाएगी पाकिस्तान कम्युनिटी और मुख्तलिफ जो ब्लॉग्स हैं उनके हवाले से। अच्छा, ऐसा है कि सबसे बुनियादी चीज जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि जो एथन यानी कि अतीका का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसको आप जान लिया करें। जब अतीका कहते हैं तो ये एथन, पिरिया और आलिमोस 3 बुनियादी सेंटर्स हैं। इनमें उन्होंने कहा है कि किसी भी दरखास्त दहिंदा का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अच्छा, एहतियात के तौर पर लाजिम जाएं, लेकिन जब वो वहां ये कहें कि नहीं इंटरव्यू लिया जाएगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये एक बात, ये एक खबर मौजूद है। अच्छा, 28 फरवरी यानी कि लॉकडाउन के दिनों तक, वो कहते हैं कि लॉकडाउन के दिनों में कोरोना वायरस के खतरात जो है काफी ज्यादा है, मुख्तलिफ मामला ज्यादा है, जिसकी वजह से असाइलम सर्विस ने यह फैसला किया है कि 21 से 18, क्योंकि 21 को उन्होंने रात को प्रेस रिलीज की, तो 22 यानी कि आज पहला दिन है, 22 से लेकर 28 तक दरखास्तें जो है आलमी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उनके इंटरव्यूज नहीं होंगे। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि आप सिर्फ ये असाइलम सर्विस जो है उसने एथन यानी कि बुनियादी मरकजी दफ्तर, कतहाकी, पिरिया और आलिमोस मगरबी यूनान का भी एक लफ्ज लिखा है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें अब आपने करना क्या है, वो कहते हैं, मैं ये आपको असाइलम का बाकायदा जो है पढ़ के भी सुना देता हूं। वो कहते हैं 16 फरवरी 2021 को असाइलम के बारे में ऐलान किया गया था। इस बारे में सवालात बड़े सारे आए और सवालात आए और मुख्तलिफ मामलात जो हुए, लेकिन इसमें उन्होंने जो वजाहत की है, वजाहत का लुबे लबाब यही है कि 28 फरवरी तक इंटरव्यूज नहीं होंगे, सिर्फ इंतहाई हंगामी सूरत जो है उस वाले, और अपील जो है वो दायर हो सकती है। ये 2 बुनियादी चीजें फिर दोबारा बता देता हूं। एथन यानी कि कतहाकी, पिरिया और आलिमोस स्टेशन हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है। अच्छा, इस चीज में खास तौर पर 2 चीजें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के शहरियों की दरखास्तें जो हैं वो इंतहाई जल्द मुआयना के लिए, इसको इम्तिहान से गुजारा जाएगा, मुआयना इंटरव्यू कह लें या चेकिंग कह लें, उसमें से गुजारा जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ एक लफ्ज पूरी प्रेस रिलीज में सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र है, तो काफी अंदेशा हुआ चला है मुझे। होशियारबाश की घंटी भी बज गई है और ये प्रेस रिलीज दूसरी प्रेस रिलीज है जिसमें वतन अजीज पाकिस्तान का नाम आ रहा है। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने कहा है क्रिमिनल जो रिकॉर्ड रखने वाले कैदी हैं और फास्ट ट्रैक शायद शामी जो है उनका एकदम जल्दी से फैसला किया जाएगा। इसकी तफसील व तशरीह तहरीरी तौर पर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज शाम तक पाकिस्तान कम्युनिटी यानी कि आपके अपने पेज पर अपलोड कर दी जाए। आपको अब मैं दावत देता हूं कि तहरीरी चीजें, चूंकि अब मजबूरी ये बन गई है कि बहुत ज्यादा जो चीजें हैं, ईमेल और ऑनलाइन एड्रेस जो हैं वो सारे के सारे तहरीरी आपकी खिदमत में पेश होने चाहिए, ताकि आप बगैर किसी गलती के जो है आपने ठीक एड्रेस पते तक पहुंच सकें। इसलिए आपने info-time-greece.com लिखना है, और गूगल पर जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने एक ब्लॉग यानी कि तहरीरी सूरत में असाइलम सर्विस, पुराने कार्ड्स, कवानीन, ओआयद के पैकेज और मुख्तलिफ इस तरह की जो आपकी जरूरत से मतलब चीजें, वो सारी की सारी अभी तो है आगाज है, इब्तदा है, लेकिन काफी सारी चीजें आपकी खिदमत के लिए वहां तहरीर करके डाल दी गई है। और आपको मैं दावत देता हूं कि आप ही की बेहतरी के लिए, आपके नफे के लिए, ताकि आप बावकार जिंदगी बसर कर सकें
और इल्म हासिल करें जो आपको जायज नफे के रास्ते पर लेकर जाता है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन का ये जो टाइम है इसको मैंने शॉर्ट करके इन्फो टाइम के नाम से infotimegreece.com ये आपने गूगल पे लिखना है और आपके आगे इंशाल्लाह चीजें आती जाएंगी। और जितनी आपकी दुआएं, जितनी मोहब्बतें बढ़ती जाएंगी, उतना ही फिस्बिलिल्लाह रजा कराना हम ये काम करते जाएंगे। अपना ख्याल रखें और अपने साथ अपने साथियों का, एक दूसरे का भी ख्याल रखें, ताकि हमको में पता है कैसे इज्जत पाती है जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को अच्छाई में सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अच्छाई में पूरी तरह से कुव्वत देते हैं, फिर कौमें इज्जत पाती हैं और फिर आप इज्जत पाते हैं और फिर हम सब एक दूसरे को तवाना करने का सबब बनते हैं। अल्लाह के हवाले। पाकिस्तान जिंदाबाद है, आप पाइंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम।